अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यचेच्छ्रयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास की बात कहकर पुनः कर्म योग की प्रशंसा भी कर रहे हैं, अतः इन दोनों में से जो एक मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे निश्चित रूप से कहें। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से दुविधापूर्ण प्रश्न करता है कि आप कर्मों का स्वरूप त्यागने की बात कर रहे हैं और कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की बात भी कह रहे हैं। इसलिए इनमें से जो मेरे लिए अधिक श्रेष्ठ है वो बताने की कृपया करें। श्री भगवान उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। कर्म सन्यास एवं कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, किंतु इन दोनों में भी निष्काम कर्म योग ही कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो मनुष्य ना तो किसी से द्वेष अथवा ना ही किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं वे सदा ही सन्यासी समझे जाने योग्य हैं, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित व्यक्ति ही इस संसार बंधन से मुक्त होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि कर्मयोग एवं संन्यास दोनों ही उचित हैं, लेकिन कर्मयोग यानी निष्काम कर्म करना सांख्य योग की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति बाहर के सुख दुख में संभाव से एवं भीतर के सुख दुख से रहित रहता है अथवा जो मोह क्रोध एवं ईर्ष्या से मुक्त है वो कर्मयोगी सच्चा सन्यासी है। सांख्य योगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अज्ञेय व्यक्तिगण ही सांख्य एवं कर्म योग को पृथक पृथक कहते हैं, ना कि पंडितगण। एक साधन में भी भली भांति आश्रय करने वाले दोनों के मोक्ष रूप फल को प्राप्त करते हैं। सांख्य योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो सांख्य योग एवं निष्काम कर्म योग को समान फलदायी देखते हैं वही तत्वदर्शी हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि संन्यास योग एवं कर्म योग दोनों का ही अंत में क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने राग द्वेष से मुक्त कर्तव्य का पालन एवं इंद्रियों की आसक्ति से रहित रहना ही परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हे महाबाहो, निष्काम कर्म योग रहित सांख्य योग दुखदायी है, किंतु निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो निष्काम कर्म योगी विशुद्ध अंतःकरण वाले विजितात्मा एवं जितेंद्रिय हैं तथा समस्त प्राणियों के अनुराग भाजन हैं, वे कर्म करते हुए भी कर्मों से
लिप्त नहीं होते। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि परमात्म तत्व का अनुभव तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति कर्म योग के द्वारा राग द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तद्भवेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कर्मयोगी तत्वज्ञ होकर दर्शन, श्रवण, स्पर्श, घ्राण, भोजन, गमन, निद्रा, श्वास, कथन, त्याग, ग्रहण, उन्मिलन और निमिलन आदि करने पर भी बुद्धि के द्वारा निश्चय कर ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में तल्लीन है, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष के स्वरूप में कर्तापन कभी भी नहीं होता। प्रकृति सदा क्रियाशील है और जीव सदा क्रिया रहित। अहंकारी पुरुष कर्मों के फल से बंधकर स्वयं को कर्ता मान लेता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति समस्त क्रियाओं के कर्ता ईश्वर को मानते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करते हैं, वे जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होते। योगी गण चित्त शुद्धि के लिए आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन एवं बुद्धि द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर कमल के फूल का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में होकर पानी के आते जाते हुए भी हमेशा सूखा रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, बुद्धि, मन एवं प्राणों के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं को आसक्ति रहित होकर ब्रह्म में अर्पण करता है, वो पाप से मुक्त रहता है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि साधारण लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, परंतु आत्मा एवं परमात्मा का संबंध जान चुके कर्मयोगी गण शांत चित्त होकर फल से आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निष्काम कर्म योगी कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप नैष्ठिकी मोक्ष को प्राप्त होते हैं, किंतु सकाम कर्मी मनुष्य कर्म प्रवृत्तिवश कर्मों के फल में आसक्त होकर सांसारिक भौतिकवाद से बंध जाता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो मनुष्य कर्म फल के द्वारा अपने लिए सुख प्राप्त करने की इच्छा को त्याग कर ईश्वर की शरण में आता है, वो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है, किंतु ऐसा ना करने वाले पदार्थवादी मनुष्य सांसारिक वासना प्राप्ति में ही उलझे रहते हैं।